नमोस्तु नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय बाहुरे नमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर जिन स्वानुभूति से केरे मम स्वानुभूति मधुरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत सेवरी समता प्रवाल भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव की यह अमृतमयी परम उपकारी वाणी है और भव्य जीवों के महाभाग्य से इस ग्रंथादि राज की रचना हुई। एक एक शब्द कुंद कुंदाचार्य देव के हृदय की गहराई से निकला है। हर बात ऐसी है कि यदि जीवन में उतर जाए, श्रद्धा के स्तर पर उतर जाए तो श्रद्धा का मैल धुल जाए। और जो यहाँ विधान के माध्यम से हम भावना भा रहे हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय संसार ताप विनाशनाय, हमें तो कल्पना भी नहीं है ये जल चढ़ाने से जन्म जरा मृत्यु मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे। अभिनंदन जी भाई साहब, ये चंदन चढ़ाने से संसार का ताप मिटेगा या नहीं मिटेगा। रोज बोल तो रहे हैं, 3-3 4-4 पूजन करके बोल रहे हैं संसार ताप विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय। और फिर हमने कहा कि भैया ये संसार ताप मिटता कैसे, बोले हमें क्या पता। तो ये समय सार वो ग्रंथ है जिसे पढ़ने से जन्म जरा मृत्यु भी नष्ट होते हैं, संसार ताप भी मिटता है, अक्षय पद की प्राप्ति भी होती है, काम भाव भी नष्ट होता है और मोह रूपी अंधकार भी दूर होता है, अष्ट कर्म क्षय होते हैं और पूजा का सच्चा फल मिलता है। यहाँ बैठी हुई पंडाल में इस विशाल सभा में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो यह सोच सकते हैं यार ये पूजन के बीच में प्रवचन क्या, ये क्या चक्कर है। पूजन तो पूजन करो, ये प्रवचन का क्या चक्कर लगा दिया बीच में कि भैया आप जो भावनाएं अष्ट द्रव्य चढ़ा करके भा रहे थे उन भावनाओं की सफलता ये प्रवचन के माध्यम से होगी। पूजन में क्या किया अभी तक हमने, क्या किया अभी तक। भगवान ने थाली का माल तो इधर से उधर चढ़ाया ही था, है ना। इसके अलावा हमने क्या किया कि भगवान सामने बैठे थे और हम यहाँ बैठे बैठे उन्हें खूब सुना रहे थे। बोल रहे थे कि नहीं आप लोग सब, क्या भगवान बैठे थे और हम सामने बैठ करके उन्हें सुना रहे थे पिछले 2-3 घंटे से, बराबर। और अब भगवान की बात कही जा रही है, वो सुनने का प्रसंग है। हम बोले और भगवान सुने, इससे हमारा भला होगा या भगवान की बात सुनने से हमारा भला होगा। बोलो, विचार करना गंभीरता से। रोजाना पूजन करने वालों से कहना चाहता हूं, आप पूजन के माध्यम से रोजाना वही विनय पाठ, वही पूजा, वही अर्घ, वही महाअर्घ, वही शांति पाठ रोज रोज आकर के भगवान को सुनाते हो। और किसी दिन भगवान यदि सामने से प्रकट हो जाए ना कि अरे भाई क्यों रोज रोज मुझे तंग करता है, हो जाए वैसा भगवान है,
आप उनको बार बार में कह रहे हो अत्र अवतर अवतर, आप कह रहे हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आप कह रहे हो अत्र मम सन्निहितो, तो बार बार में भक्त की भावना में दम होना चाहिए विपिन जी। क्या भक्त की भावना में और आपकी भक्ति देख करके मान लो साक्षात उतर करके आ जाए, कौन से भगवान को बुलाना है बोलो, आपको उनको बुला लूंगा। किसको बुलाना है संजीव जी? किसको बुलाएं? भाई भगवान को। मेरे मन मंदिर में आन, बुला लें महावीर भगवान को, बुला तो रहे, पधारो पधारो महावीर भगवान। आएंगे कि नहीं महावीर भगवान? आते हैं कि नहीं? अरे वीर प्रभु, एक बार तो इस धरती पर आना ही पड़ेगा और सोते हुए भारत को कभी वीर बन के, अतिवीर बन के, महावीर बन के चले आना प्रभु जी। वो तैयार भी हो गए थे, मैंने एक दिन कहाँ कही ये बात, तैयार भी हो गए थे सौरभ भाई। नवीन जी जब हमने पुकारा ना, अब सारे भक्त लोग मिलकर के पुकार रहे हैं, मेरे मन मंदिर में आन पधार, सब ने मिलकर के पुकार की कि पधारो महावीर भगवान। फिर कहने लगे चले आना प्रभु जी चले आना। महावीर भगवान आने को तैयार हो गए और इतनी देर में माइक दूसरे सज्जन ने लिया और भक्ति गाने लगे, हमको भी बुला लो प्रभु सिद्धो। वो भगवान आते आते कंफ्यूज हो गए कि मैं आऊं कि ये आ रहा है चक्कर। करना क्या है, हमें आना है कि इसको आना है? क्या हमें पता ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हम क्या सुना रहे हैं, हमें पता ही नहीं है किसको सुना रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। भैया पूजन में जो बातें कही जा रही है उन बातों का मर्म समझने के लिए ये प्रवचन है, ये स्वाध्याय है। ग्रंथाधिराज समय सार जी सामने विराजमान है। नियमित क्रम में हमारी चर्चा चल रही है, जहाँ बैठते हैं लाइन से आगे बढ़ते चले जाते हैं। 94-95 नंबर की गाथा की चर्चा चल रही है। लगभग 8-9 महीने पहले शुरू किया था और तब से अब तक नियमित जहाँ जहाँ रहे, बीच में कनाडा में थे वहाँ भी चलाया, फिर अमेरिका थे वहाँ भी चलाया, लौटने के बाद में जबलपुर में चलाया और बीच में एक दिन जब दिल्ली उतरे थे अमेरिका से आते हुए तो दिल्ली में चलाया और आज यहाँ फिरोजाबाद में भी उसी चर्चा को बढ़ा रहे हैं। आप लोग ये कहेंगे कि पंडित जी क्या समझ में आएगा बीच में से, आधी अधूरी बात, आगे का पता नहीं, आप यहाँ से चले जाओगे आगे क्या आने वाला है वो पता नहीं, बीच में से कोई भी बात उठा करके कुछ भी बता दो, हमारे क्या समझ में आएगा? कि नहीं भैया सब समझ में आएगा, आप चिंता नहीं करें। एक्चुअल में क्या है, आप लोग आते भी बीच में हैं। पूजन प्रक्षाल कब शुरू हो जाता है, विधान कब शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे आते रहते हैं और फिर कुछ उसमें से बीच बीच में छोड़ करके जाते रहते हैं। तो आपकी तो आदत है बीच में से ग्रहण करने की। क्या हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं यहाँ, आपको जैसी आदत है, आपका जैसा अभ्यास है, बस उन्हीं बातों को यहाँ आपके सामने बतलाएंगे। प्रकरण बड़ा सुंदर चल रहा है, थोड़ा सा सूक्ष्म है, उपयोग को एकाग्र करने की अपेक्षा रखता है, लेकिन एकाग्र करेंगे तो समझ में जरूर आएगा। पर पदार्थों के साथ में एकत्व और ममत्व बुद्धि रूप यह अज्ञान अनादि काल से इसके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। प्रकरण ऐसा चल रहा है कि ये जीव पर पदार्थ का कर्ता धर्ता नहीं है। प्रकरण ऐसा ये चल रहा है कि ये पर का कर्ता धर्ता नहीं है और सूक्ष्मता में जाकर के यह भी बता दिया गया कि पर का कर्ता धर्ता तो है ही नहीं, अरे क्रोधादि का भी कर्ता धर्ता नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप कि हाँ क्रोधादि का भी नहीं, क्रोधादि को जानने वाली ज्ञान पर्याय का करता है, क्रोधादि को जानने वाले विकल्प का करता है। माने हम तो अपने परिणाम के कर्ता हो सकते हैं भाई साहब नवनीत जी, अपने कर्ता तो हो सकते हैं हम, पर के कर्ता नहीं हो सकते, पर द्रव्य के कर्ता नहीं हो सकते। दिल पर हाथ रख करके सोचना, अभी विधान करते समय, पूजन करते समय आपने सामग्री चढ़ाई या नहीं चढ़ाई? चढ़ाई थी क्या? किस किस ने चढ़ाई थी बोलो, हाथ खड़ा करो, किस किस ने चढ़ाई थी? सबने चढ़ाई थी सामग्री।
अब कुंदकुंदाचार्य देव यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि भैया तुम सामग्री चढ़ाने की क्रिया के करता ही नहीं हो, तुम चाह करके भी सामग्री को चढ़ा ही नहीं सकते हो, ऐसी ताकत नहीं है तुम्हारे में कि तुम सामग्री को चढ़ा लो। क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसी बात कर रहे हो आप, ये कैसी उटपटांग बात कर रहे हो, हम सामग्री नहीं चढ़ा सकते, खूब भर भर के चढ़ाई है हमने तो, और हमें तो पता है जितनी ज़्यादा चढ़ाते हैं उतना ज़्यादा फल मिलता है, इसलिए खूब चढ़ाई है, भाव से चढ़ाई है। अरे भाई सुनो सुनो, आपको जो ऐसा लगता है कि हमने सामग्री भाव से चढ़ाई है, आचार्य कुंद देव ये कह रहे हैं कि तुम कितना भी चढ़ाने की बात करो, तुम चढ़ाने के कर्ता हो ही नहीं सकते हो। ये साहब समझ में नहीं आ रही बात, ऐसा कैसे कहोगे? सुबोध जी साहब आगरा वाले बोलो, आप ये कह रहे हो कि हम चढ़ाने के कर्ता नहीं हो सकते, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो कुंदाचार्य देव ये कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों को स्वीकार मत करो। क्या बातें जो कही जा रही है इसे अनुभव के लेवल पर स्वीकार करो। अरे अनुभव करके देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि साहब अनुभव कैसे करें इस बात का। अनुभव ऐसे करो कि जब तुम चढ़ा रहे थे तो तुम्हें पता था कितने चावल उठाने हैं और कितने इधर चढ़ाने। अरे यार ऐसा कैसे पता होगा, ऐसा कैसे पता होगा? विवेक जी, क्या नाम, विकास, विशाल बोलो, हमें कैसे पता होगा कितने चावल चढ़ाने हैं? तो सुनो, जितने चावल हाथ से उठने हैं उतने उठेंगे, और उठ करके जितने चावल इधर से इधर जाकर के गिरने हैं इस थाली में उतने इधर गिरेंगे, जितने बीच में इस थाली से इस थाली के बीच में गिर जाने हैं वो बीच में ही गिर जाएंगे, और कितने चावल उठाते समय उसी थाली में गिर जाएंगे, और कितने चावल आपके हाथ की उंगलियों के चिपके रहेंगे जिन्हें आप इधर उधर झाड़ देंगे। एक एक चावल का स्वतंत्र परिणाम है। क्या कौन सा चावल कहाँ जाना है हमें पता नहीं है। वीरेंद्र कुमार जी साहब बोलो, हमें पता नहीं है, हमें लग रहा है हम करने वाले हैं। अरे क्या करने वाले हैं, हमारे हाथ में क्या है, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले में, फिर भी हमारी इच्छा के अनुसार, जगत की बात तो छोड़ो, हमारी इच्छा के अनुसार घर को नहीं संभाल सकते, हमारी इच्छा के अनुसार 2 साल के बच्चे को नहीं चला सकते। अरे इन सब की भी छोड़ो, इच्छा के अनुसार इस शरीर को नहीं बदल सकते। तो हम करता किसके हैं? हम करता हैं कि अकर्ता हैं? क्या अभी सागर में एक गोष्ठी चल रही है अकर्तावाद के ऊपर। सोनू जी साहब, अकर्ता हैं कि करता हैं हम? बोलो अनुराग जी, अकर्ता हैं कि करता? अकर्ता है, हम तो अकर्ता हैं, हम तो अकर्ता हैं। ऐसा नहीं है, हम अकर्ता हैं, हम करता भी हैं। अभिनंदन जी भाई साहब, हम करता भी हैं और हम अकर्ता भी हैं। एकांतवादी नहीं है हम, अनेकांत के ऊपर गोष्ठी चल रही है यहाँ पर। हम एकांतवादी नहीं है, हम अनेकांतवादी हैं। हम जो चर्चा करते हैं वो अनेकांत से चर्चा करते हैं, और जो अनेकांत को नहीं मानता है, 2 ही वाद हैं। कौन से? एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। जो अनेकांतवादी नहीं है वो आतंकवादी है। अब आप आतंकवादी हैं कि अनेकांतवादी हैं? सच में सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अनेकांतिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाया वो एक दूसरे के सिर फोड़ने के अलावा क्या काम करेगा? आतंक ही तो फैलाएगा। आतंकवाद का अर्थ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर बम गिराए, कहीं बम विस्फोट करे मॉल में, वही आतंकवादी होते हैं क्या? एक घर घर में आतंक नहीं चल रहा है क्या? लड़ाई झगड़े किस बात पर हो रहे हैं? वाद विवाद किस बात पर हो रहे हैं? समाज के झगड़े किस बात पर हो रहे हैं? मंदिर और पद प्रतिष्ठा के लिए झगड़े किस बात पर हो रहे हैं? ये सब अनेकांत को नहीं समझने की वजह से हो रहे हैं। जो अनेकांतवादी नहीं है वो निश्चित ही आतंक फैलाने का काम करता है, वो आतंकवादी है। इसलिए आतंकवादी नहीं अनेकांतवादी बनो। और समय सार में कुंदाचार्य देव ये कहते हैं कि तुम कर्ता भी हो और अकर्ता भी हो, पर के अकर्ता हो और अपने कर्ता हो। क्या कहा? पर के अकर्ता और अपने आप के
कर्ता। कुछ बातें समझ में आ रही है क्या? तो साहब यही तो हम कह रहे थे, हम अपने कर्ता हैं। यही तो हम कह रहे थे अपने कर्ता हैं। अभी तो आपने कह दिया था अपने परिवार के भी नहीं हो, अपने बिजनेस के भी नहीं हो, अपने शरीर के भी नहीं हो, और अब आप कह रहे हो अपने कर्ता हो। कि हाँ भाई, अपनेपन का मतलब समझना पड़ेगा। अपने कर्ता हैं, अपने ज्ञान के कर्ता हैं, अपने परिणाम के कर्ता हैं, अपने परिणमन के कर्ता हैं। बस ये बातें यहाँ 94-95 नंबर गाथा के माध्यम से समझाई है। मैं गाथा और पद्यानुवाद यहाँ से पढ़ता हूँ। थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, उपयोग को एकाग्र करके समझना। थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, लेकिन जो मैंने अभी शुरू की है बस यही बात को समझा रहे हैं, है ना। कल और उदाहरण देंगे। मैं चाहता हूँ ये 94.5 आज पूरी हो जाए। कल भी चलाई थी वैसे हमने, और तो फिर कल 96 में भूताविष्ट ध्यानाविष्ट की चर्चा आएगी। ध्यान होगा, सब विद्वान लोग हैं, हमारे शास्त्रीय विद्वान लोग बैठे हैं। फिर वो उदाहरण से उस बात को और अधिक गहराई से समझाएंगे तो बात और अधिक सरल होगी। चलिए 94 नंबर गाथा, मूल गाथा पढ़ता हूँ। PDF खोल सकते हैं आप लोगों के पास में, जिनके पास में हो। तिवि होए सुम हो गो, अपवियपम करे दिको हो हम, कत्ता तसुव होगस, हो दिसो अतभावस। तिवि हो असुव हो गो, अपवियपम करे दिदम आदि, कत्ता तसुव होगस, हो दिसो अतभावस। आपको लगेगा यार ये क्यों बोल रहे हो ऐसी बातें हैं? हमारे लिए सारी बातें काला अक्षर भैंस बराबर दिखाई दे रही है। क्या प्राकृत की गाथाएं बोल दी आपने? ये ऐसी बातें इस सभा में मत बोलो भाई। सुनो, एक बात समझना, समझ में आए या नहीं आए क्या, लेकिन कर्णेंद्री का विषय बनने से इनकार कभी मत करना। क्या समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, लेकिन जिनवाणी माँ के प्रति विराधना का भाव कभी मत लाना। आपको पता नहीं है, ये जो बात अभी जो 4 लाइनें मैंने आपके बीच में बोली है, ये लाइनें कुंद कुंदाचार्य देव की वाणी थी। आपको पता नहीं है, वीर शासन जयंती पर्व मनाया अपन ने कल यहाँ, ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। हमारे हृदय में उस वाणी का अपमान कैसे हो सकता है? बहुत बहुमान पूर्वक। अरे एक बात और समझ लेना, कभी कभी तो ऐसा भी होता है सौरभ भाई, जब बात समझ में नहीं आती है तो लगता है अरे यार गजबी की गहराई है भाई साहब। विशाल जी, जब बातें समझ में नहीं आती है ना, भाई साहब गहरी बातें, अरे बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है भाई साहब, क्या बातें कही है उन्होंने, समझ में नहीं आया तभी तो कह रहा हूँ बहुत ज्ञानी है। जिनकी बातें सबको समझ में आ जावे तो कहते हैं ये क्या है, ये सारी बातें तो हमें पता थी, इनमें क्या है। तो कुंद कुंदाचार्य देव की ये वाणी है। कुंद कुंदाचार्य देव यहाँ बात कर रहे हैं। मैं कभी कभी ऐसा भी कहता हूँ, इन वाणी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जब आप तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते हैं तो आपको कितनी बातें पता होती है। जब आप भक्तामर का पाठ करते हैं, संस्कृत भाषा में बोलते हैं, तो क्या आप अर्थ जानते हैं उसका? नहीं जानते हुए भी बोलते हैं ना। पता है क्यों बोलते हैं? कि कोई पंडित जी आए थे और उन्होंने ये कह दिया था कि तुम भक्तामर का रोजाना पाठ किया करो, इससे तुम्हारा संकट मिट जाएगा, इसलिए हमने बिना समझे हुए भी रोजाना उसका पाठ करना शुरू कर दिया। अब सुनो, जयपुर से और पंडित जी आए हैं, वो ये कह रहे हैं समझ में आए या नहीं आए, तुम समय सार का पाठ किया करो। समझो ना, बोलो तो सही, कर्णेंद्री का विषय तो बने। दुनिया में हर चीज पहली बार नई होती है, इसलिए डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बार नई बातें लगती है, पहली बार ऐसा लगता है अरे यार ये तो हमने कभी सुनी नहीं, कि क्या बात बतला रहे हैं। देखो हिंदी बोलता हूँ, हिंदी में कुछ समझ में आए तो आप लोगों के, और फिर भी नहीं आए तो फिर उसका और हिंदी करेंगे, और फिर भी नहीं आए तो फिर और करेंगे, और फिर भी नहीं आए तो फिर भैया तुम्हारी तुम जानो हम क्या करें। देखो, त्रिविध यह उपयोग जब मैं क्रोध हूँ इम परिणामे, तब जीव उस उपयोग मैं परिणाम का करता बने।
त्रिविध ये उपयोग जब मैं धर्म हूँ इम परिणामे, तब जीव उस उपयोग मैं परिणाम का करता बने। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हमारे 3 प्रकार का उपयोग है, 3 प्रकार के उपयोग का भी एक विशेष प्रकार से अर्थ किया गया है। मैं विद्वानों से कह रहा हूँ, ध्यान देना, 3 प्रकार के उपयोग कौन से? बोलो, 3 प्रकार के उपयोग कौन से? हमारे जो श्रोता हमारे को हमारे मोबाइल के अंदर बैठे हुए हैं वे सब तो जानते हैं कि 3 प्रकार के उपयोग कौन से हैं। पंडित जी हम भी जानते हैं कि बताओ कौन कौन से हैं? कौन बताएगा सभा में? 3 प्रकार के उपयोग कौन कौन से होते हैं? शुभ, अशुभ और शुद्ध। नहीं, आप जानते हैं? बहुत बढ़िया। क्या है बतलाएं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सुनते हैं रोजाना? बहुत बढ़िया। आगरा से आए ना? हाँ हाँ, ठीक है। देखो सुनो, गजब की बात है भाई साहब। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, भाई साहब ये उपयोग है। शुभ अशुभ शुद्धोपयोग सुने होंगे आपने आज तक। शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, यही उपयोग सुने हमने। तो ये मिथ्या दर्शन ये कौन सा उपयोग है? अज्ञान कौन सा उपयोग है? या विरति कौन सा उपयोग है? बोले ये भी उपयोग है। ये बातें यहाँ 94, 95 नंबर गाथा पढ़ रहे हैं। 89 नंबर गाथा से ये चर्चा शुरू हुई जिसमें ये 3 प्रकार के उपयोग बतलाए गए। क्या ये 3 प्रकार के उपयोग कहे गए हैं? हमें पता ही नहीं है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को भी उपयोग कह करके पुकारा। आचार्यों की दृष्टि है, ये समय सार है, कुछ अलग हटके बातें हैं। ये कहते हैं जब आत्मा उस उपयोग रूप से परिणमित होता है तो उसका कर्ता बनता है। मिथ्या दर्शन का कर्ता नहीं है, मिथ्या ज्ञान का कर्ता नहीं है, मिथ्या चारित्र का कर्ता नहीं है। जब उस रूप परिणमित होता है तो उसका जो ये भाव है जीव का, ये उस भाव का कर्ता बनता है। यहाँ भावक भाव से भेद विज्ञान और ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराने वाला ये प्रकरण है। देखिए कल तक जहाँ पढ़ा था उसके आगे का प्रकरण थोड़ा सा पढ़ता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आएगी बातें। ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान करने वाली चर्चा है, सरल है। 95 नंबर गाथा का प्रकरण है, बहुत सरल है। शब्द कठिन दिखेंगे लेकिन सरल करूँगा, समझ में आएगा आप सबके समझ में आएगा और आनंद भी आएगा। यही भ्रांति टूटनी चाहिए। असली करने योग्य काम क्या है? पूजन तो सब करते हैं भाई साहब, पूजन के साथ साथ में क्या करने योग्य काम है वो यहाँ समझ रहे हैं हम। देखिए इसी प्रकार पेज नंबर है 176, 176 नंबर पेज पर इसी प्रकार ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त स्वपर के सामान्य अधिकरण रूप अनुभव करने से मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूँ, मैं अन्य जीव हूँ, ऐसा आत्मविकल्प उत्पन्न करता है। लोग क्या कह रहे हैं? ये अज्ञानी जीव ऐसे विकल्प करता है कि मैं ये जीव पुद्गल आदि हूँ, मैं धर्म हूँ। ये सब क्या है? धर्म कौन सा धर्म? ये जो कर रहे हैं ये धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य मैं हूँ। इस सभा में बैठे हुए मुझे तो आश्चर्य लगता है, अनेक लोग तो ऐसे भी होंगे जो धर्म द्रव्य ही नहीं जानते होंगे। हैं? है ऐसा ही है क्या? पूछ रहा हूँ मैं तो, मुझे पता लगे थोड़ा सा तो फिर। हैं? कुछ लोग हैं जो धर्म द्रव्य नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं वो हाथ खड़ा करो, सीधी सी बात है जी। लो अब क्या करूँ मैं? कितने लोगों के हाथ खड़े हैं? 10% लोगों के हाथ खड़े धर्म द्रव्य को जानने वाले। आप जानते हो ये धर्म द्रव्य क्या है? जो कर रहे हैं पूजन भक्ति, तो 6 द्रव्यों में एक धर्म द्रव्य है। भैया सुनो, अब थोड़ी सी बात थोड़ी सरलता से ही चलानी पड़ेगी, है ना? हाँ, थोड़ी ज़्यादा सरलता से समझाना पड़ेगा। हाँ सुनो सुनो सुनो, अब ये जो सामने बैठे हैं ना, अंदर बैठे हुए हैं, अंदर वाले सब और समझ लेंगे धीरे धीरे। बात समझना क्या है? दुनिया में 6 जाति की वस्तुएं हैं। कौन कौन सी 6 प्रकार की वस्तुएं हैं? एक वस्तु का नाम है जीव।
दूसरी वस्तु का नाम है पुद्गल, एक का नाम है धर्म, एक का नाम है अधर्म, एक है आकाश और एक है काल। ये 6 द्रव्य हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उनमें से मैं हूं ना, ये जीव नामक वस्तु हूं, और बाकी के जो हैं सब द्रव्य ये मुझसे भिन्न हैं। मैं जानने वाला हूं और ये सब जानने में आने वाले हैं। मैं विषय समझा रहा हूं, अभी यहां गे भाव समझा रहा हूं, ध्यान देना, समझ में आएगी। अजय सोहानी जी, मैं जानने वाला हूं और ये सब जानने में आने वाले हैं। एक धर्म नाम का द्रव्य होता है, ये काम करता है स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में सहयोगी। आप चलते कैसे हैं? पैर से चलते? इसमें कौन सी बात हुई? किससे चलते हैं? पैर से चलते हैं। कई लोग यहाँ ऐसे होंगे, सुबोध जी भाई साहब, कई लोग ऐसे होंगे जो अभी यहाँ से हम कहेंगे कि चलो, तो खड़े होंगे तो कहेंगे यार मेरा पैर सो गया, रुको रुको। कि क्या हुआ? आप पैर से चलते हैं ना, पैर तो हैं, चल क्यों नहीं रहे हैं? तो फिर क्या कहेंगे? पैर से तो चलता हूँ लेकिन पैर ठीक तो होने चाहिए, हाँ, उसके बिना नहीं चल सकता। अच्छा, तो आप पैर से नहीं चलते, उसके ठीक होने से चलते हैं। अभी आपके पैर ठीक है कि नहीं? पैर सो रहा है क्या अभी आपका? अनुराग जी, नहीं सो रहा है। तो चलो ना, चल क्यों नहीं रही? नहीं, इच्छा नहीं है। तो आप पैर से चलते हो कि इच्छा से चलते हो? अरे यार, अजीब बात कर रहे हो आप। पैर से चलते हो या इच्छा से चलते हो? पैर भी हो और इच्छा भी हो। इच्छा होने से चलते हैं। पैरालिसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, अब पैर भी है और इच्छा भी है लेकिन चला नहीं जा रहा है। हे भगवान, चलते किससे हैं? चलने में निमित्त कौन है? चलने में सहयोगी कौन है? अरे इच्छा भी हो, विकल्प भी हो, पैर भी सही हो, और उसके बावजूद भी यदि मान लो धरती नहीं हो तो कैसे चलोगे? तो किसके सहयोग से चलते हो? कि धरती के सहयोग से चलते हैं। कि धरती के सहयोग से यदि चलते हो तो फिर जहाँ धरती नहीं है वहाँ कोई भी गमन नहीं करना चाहिए। क्या माने? चलने में सहयोगी की चर्चा चल रही है, चलने में कौन सहयोगी है? कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि नहीं भाई साहब, ये हवा के सहयोग से चलता है। हवा होती है ना, हवा, मोशन बनता है उससे। तो हवा का एक ऐसा फ्लो अपने आप बहता है, उसकी वजह से कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर चल जाती है। चलने का ऐसा स्वरूप है। जैसे मुंह में कोई चीज़ रखी और आपको उसको निगलना है। एक छोटा बच्चा है, 1.5-2 साल का, 6 महीने का, उसको निगलना नहीं आता, तो उनकी माँ क्या करती है? मुंह में रख करके नाक और मुंह बंद कर देती है, तो हवा के माध्यम से, सांस के माध्यम से वो चीज़ अंदर चली जाती है। होता है ना ऐसा? तो हवा से भी चीज़ चलती है। तो हवा चलने में सही होगी, तुम्हारे धर्म भरम की जरूरत नहीं हुई। हवा है ना सीधी चलने में सही होगी। तो कहा नहीं, एक प्रॉब्लम है, हवा तो खुद चलती है, उसके चलने में कौन सही होगी? क्या हवा के चलने में कौन सही होगी? नवीन जी ऐसे न्याय शास्त्रों में तर्क किए हैं इस तरह के कि हवा यदि खुद चल रही है तो उसके चलने में कौन सहयोगी है? अरे कोई ऐसी चीज चलने में सहयोगी चाहिए जो चलने में सहयोगी तो हो लेकिन स्वयं नहीं चलती हो। समझ में आ रही है क्या बात? तो बोले धरती है ना, चलने में सहयोगी भी है और स्वयं नहीं चलती है। कि नहीं भाई साहब, धरती तो सब जगह नहीं है, फिर आकाश में पक्षी कैसे चलेंगे? फिर पानी में जहाज कैसे चलेंगे? तैरने वाले कैसे उसमें चलेंगे, दौड़ेंगे? मछलियाँ कैसे चलेगी? इसका मतलब अकेले धरती चलने में सहयोगी नहीं है, कोई ऐसी वस्तु चाहिए जो धरती पर भी हो और पानी में भी हो और आकाश में भी हो, सर्वत्र हो और चलती नहीं हो और चलने में सहयोगी हो। तो फिर अन्य मतावलंबियों ने कहा कि हम आकाश से काम चला लेंगे, क्योंकि आकाश सर्वत्र है, चलता भी नहीं है और चलने में सहयोगी है, गुण भी मान लेंगे। तो फिर वीतरागी संतों ने कहा कि नहीं, आकाश तो लोकालोक व्यापी है, हमें एक ऐसी वस्तु चाहिए जो संपूर्ण लोक में तो हो और अलोक में नहीं।
चलने में सहयोगी हो और स्वयं नहीं चलती हो, स्थिर हो। बोले ऐसी कौन सी वस्तु है, तुम किसी वस्तु का नाम बता दो उसको मान लेंगे, और तुम्हें कुछ नहीं दिखता है। तो वीतरागी जिनेंद्र देव ने भगवान महावीर स्वामी ने देवधनी में कहा है कि धर्म नाम का एक द्रव्य है जो लोकव्यापी है, उसे स्वीकार करो। क्या समझ में आई? क्या है ये धर्म द्रव्य? धर्म द्रव्य क्या है? चलने में सहयोगी है। एक अधर्म नाम का द्रव्य है जो रुकने में सहयोगी है, रुकने में निमित्त कारण बनता है। एक आकाश नाम का द्रव्य है जो सबके जगह प्राप्त करने में कारण बनता है। सुनील जी शास्त्री साहब। एक काल नाम का द्रव्य है जो सबके परिणमन में सहयोगी बनता है। अब यहां जो बात कह रहे हैं, समय सार में जो बात कह रहे हैं, 95 नंबर गाथा में जो प्रकरण चल रहा है कि ये सब ज्ञेय थे धर्मादि द्रव्य, और ये सब धर्मादि ज्ञेय थे, और ये करता है जीव अपनी अज्ञानता के कारण इनको मैं मानता है। धर्म द्रव्य मैं हूं। आप में से कोई मानता है कि धर्म द्रव्य को मैं? ऐसा तो कोई नहीं मानता होगा। अधर्म द्रव्य को मैं कौन मानता है? आकाश काल में मैं हूं, मेरे हैं, ऐसा कौन मानता है? ऐसा तो कोई नहीं मानता होगा दीपक जी। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि अज्ञानता से धर्म अधर्म आकाश काल को अपना मानता है, इसका मतलब कुछ तो इनकी बात में गहराई होगी। बोले क्या कह रहे हैं कि सुनो, ये आ नहीं रहे थे भाई साहब विधान में, और हमने ऐसा किया, सौरभ जी बहुत आग्रह किया, और हमने इनको कहा कि हमें कुछ नहीं सुनना है, हम सुबह 7 बजे पहुंच जाएंगे आपके घर पे, गाड़ी लेकर के चुपचाप उतर जाना। और साथ में पकड़ करके इनको ले आए यहाँ। कौन लाया? कौन लाया? हम कैसे के लाए? उनको चला के लाए, हाथ पकड़ करके लेकर के आए। तो मैंने चलने में सहयोगी कौन है? धर्म द्रव्य। और हमने क्या माना कि मैं चला करके लाया हूं, तो इसका मतलब मैं अपने आप को धर्म द्रव्य मान रहा हूं। शब्द नहीं जानते थे क्या? शब्द भले ही नहीं जानते थे धर्म द्रव्य, लेकिन मैं चला रहा हूं, ये जो मान्यता है, ये अपने आप को धर्म द्रव्य मानने वाली मान्यता है। और सुनो, ये जा रहे थे यहां से, और हमने इनको रोक लिया कि नहीं नहीं पूजन करके जाना, नहीं नहीं प्रवचन सुन के जाना। अरे पूजन प्रवचन तो सुन लिया, भोजन करके जाना। हमने रोक लिया इनको, हमने रोक लिया। रोकने में सहयोगी तो अधर्म द्रव्य होता है। हम कौन रोकने वाले? क्या? इसका मतलब हम अपने आप को अधर्म द्रव्य मान करके चल रहे हैं। इसी तरह से हम जगह भी देते हैं भाई साहब। इतनी भीड़ है, जगह नहीं है, पीछे से कोई आए, भैया थोड़ी जगह दे देना, जगह दे देना। फिर बीच में कोई आकर के बैठने वाले हैं तो कुछ इधर खिसक जाते हैं, कुछ इधर खिसक जाते हैं, और बीच में बैठने के लिए जगह दे देते हैं। योगी जी भाई साहब कौन दे रहा है जगह? दी ने जगह दी हमने। अरे सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो, वो आकाश द्रव्य का काम है। मैं जगह देने की क्रिया का कर्ता नहीं हो सकता हूँ, ये आकाश द्रव्य का काम है। अरे हम तो छोटे बड़े भी कर रहे हैं। क्या पता है इनको पाल पोस के कितना बड़ा कर दिया हमने? इतना बड़ा कर दिया, पाल पोस कर 25 साल के हो गए आज। ऐसे ही हो गए हैं क्या भाई साहब? इतना बड़ा कर दिया कि सुनो, अब 25 साल का तो तुमने कर दिया, अब एक काम करना, इसको 30 साल का मत करना। अभी तक पोस के इतना बड़ा कर दिया है ना, अब कहना नहीं मानता है मैं नालायक तुम्हारा। इतना बड़ा तुमने कर दिया, खिलाया पिलाया, इसकी सारी व्यवस्थाएं की, एक तुम्हारा कहना मानता नहीं है। अब एक काम करो, अब इसको 25 से 30 साल का मत करना। नहीं होगा तुम्हारे नहीं करने से, अपने आप ही हो जाएगा। तो फिर मैं करता हूं या मैंने इसको बड़ा किया है, इस बात में क्या दम रह गया? और 25 साल का तुमने इसको पाल पोस के बड़ा कर दिया, तो हम पूछ रहे हैं कितने साल में किया था? जैसा 25 साल में, तो 25 साल में 25 का किया तो क्या कर लिया? 25 साल में तो 25 का अपने आप ही हो जाता। हमारी जो ये मान्यता है
कि हम इसको बदल रहे हैं, हम इसे परिवर्तित कर रहे हैं। हमारी ये मान्यता महामिथ्या मान्यता है, ये ज्ञेय पदार्थ है, ज्ञान का विषय है, हम उसके कर्ता धर्ता नहीं है। लेकिन ये स्वयं में भी और पर में भी एक समान अधिकरण रूप से मानता हुआ। गाथा क्या कह रही है भरत जी? गाथा ये कह रही है कि मैं आकाश हूं, मैं काल हूं, मैं अन्य जीव हूं। मैं अन्य जीव भी हूं, ये सब जीव हूं या नहीं? धर्म धर्म आकाश काल तो नहीं हूं, ठीक है। पुद्गल में हूं या नहीं? ये तो मैं ही हूं ना। अरे ये भेद विज्ञान जिसके जीवन में होता है, दुनिया की कोई ताकत उसे दुखी नहीं कर सकती। मैं शरीर हूँ, ये बात जिसके दिलो दिमाग में गूंजती है ना, दुनिया की कोई ताकत उसको दुखी नहीं कर सकती भाई साहब। ये पुद्गल है ये शरीर, और मैं पुद्गल नहीं हूँ। इस शरीर को अपने चैतन्य आत्म तत्व से भिन्न स्वीकार करो। शरीर की अवस्थाएं मेरी अवस्था नहीं है। गोरा काला मोटा पतला जो कुछ भी दिखाई देता है, ये मैं नहीं हूँ। इस तरह का भेद विज्ञान यहाँ करा रहे हैं। शरीर को तो अपना मान करके बैठे ही हैं हम, दूसरे जीवों को भी अपना मान के बैठे। मैं हूं, मेरे हैं, मैं इनका कर्ता धरता हूं, मैं इनका भोगता हूं। स्त्री पुत्रादि को भोगता हूं और उनका कर्ता धरता भी हूं। ये मान्यताएं बैठी हैं हमारे दिमाग में, इसलिए कह रहे हैं। और कभी कभी तो इतनी एकत्र बुद्धि होती है, अपने आप को और पत्नी पुत्रादि को अलग मानता ही नहीं है। आचार्यों ने ऐसे प्रयोग करके बतलाए हैं। वे कहते हैं, टोडरमल जी ने तो ऐसा लिखा, स्त्री पुत्रादिक और मैं बोले हम एक ही हैं। कभी कहता है कि पुत्र जीवित रहेगा तो मैं जीवित रहूंगा, संतान जीवित रहेगी तो मैं जीवित रहूंगा। और कभी कहता है ये मर गए, डॉक्टर साहब बचा लो इसको, ये यदि नहीं बचेगा तो फिर मैं जी नहीं पाऊंगा। इसका मतलब मैं उसके भरोसे जी रहा हूं। ऐसा है ना, ऐसा कहता है। कभी हमने आपके यहाँ निमंत्रण भेजा कि साहब शादी में आना है, सपरिवार आना है, और आप नहीं आए और आपने अपने बच्चे को भेज दिया। फिर हमने कहा बाबूजी नहीं आए क्या? कि नहीं हम आ गए ना। नहीं तुम हो और वो नहीं हम आ गए, वो आ गए, एक ही बात है। क्या हम और वो एक ही हैं? ऐसे एकत्वपन की बुद्धि रखता है। और यहाँ स्पष्ट शब्दों में कह दिया, ऐसा आत्म विकल्प करता है। जैसे महाराज ने तो इन पर पदार्थों के साथ में जानते हुए के विकल्प का भी निषेध किया है। विशेष सूक्ष्मता से जानने वालों के लिए दो वाक्य कहता हूं। जैसे आचार्य देव ने इतना अर्थ किया है इस तरह का कि कोई जीव धर्म द्रव्य का चिंतन कर रहा था, वो व्यक्ति अपने आप को धर्म और मैं माने उस चिंतन के साथ में अभेद करता हुआ, ये इस मिथ्या मान्यता से उसका कर्ता बनता है। ये अज्ञान मान्यता है। माने धर्म द्रव्य का चिंतन करते हुए धर्म द्रव्य को अलग नहीं जाना, आकाश काल का चिंतन करते हुए आकाश काल को भिन्न और अपने चैतन्य स्वभाव को भिन्न नहीं जाना, तो जिन विकल्पों में धर्म धर्म आकाश काल चल रहा था उनके साथ में एकत्व का अध्यास रूप ये मिथ्या मान्यता का यहाँ निषेध कर रहे हैं। मैं अन्य जीव हूँ, ऐसी भ्रांति के कारण सौपाधिक चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा सौपाधिक परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। ये सौपाधिक भाव का कर्ता नहीं है, उस रूप से परिणमित अपने चैतन्य भाव का कर्ता होता है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। संस्कृत की मूल टीका का ये अनुवाद था। हिंदी अनुवाद पढ़िए, दादा क्या समझा रहे हैं इस बात को। जरा दादा की पंक्तियाँ देखिए। पर और निज में अविशेष दर्शन रूप मिथ्या दर्शन। पर और निज, इनमें अविशेष दर्शन कि ये पर हैं और ये निज हैं, ऐसा भेद विज्ञान नहीं है। दुख का कारण क्या है भाई साहब? अपने और पराये का भेद विज्ञान नहीं होना। कहते हैं ना, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। ये लाइनें पढ़ी सुनी है क्या कभी? ये लाइनें पढ़ी सुनी है क्या? कुछ बातें समझ में आ रही है क्या? थोड़ी थोड़ी सी तो ऊपर से जा रही है, मुझे समझ में आ रही है बात क्या?
कि नहीं फटी जा रही है। अरे नहीं, ऊपर से नहीं जा रही होती तो आपके बाल कैसे उड़ रहे थे? ऊपर से जा रही है ना बात थोड़ी। लेकिन कह रहे हैं निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। क्या अपना और क्या है पराया। अपने पराये का यदि भेद विज्ञान नहीं है तो दुखी है। जो चीज अपनी नहीं थी वो चीज चले गई, वो चले गई तो ये दुखी हो गया है। इसको लगा कि ये मेरी चीज चले गई, और जब आपको पता लगा कि वो चीज जो अपनी थी वो गई नहीं तो फिर दुखी नहीं होता है। आपको पता लगा घर में चोरी हो गई, तुरंत भागता है यहाँ से, घर में चोरी हो गई इस बात को सुन करके। और जैसे ही घर जाकर के देखता है तो चोरी हुई नहीं थी, वो अपने घर में नहीं हुई थी, बगल वाले के घर में हुई थी। अब क्या होगा? जब अपने घर में चोरी होती है तो दुख, और बगल वाले के यहाँ हुए तो हमें क्या तकलीफ। तो आचार्य कुंद स्वामी यहाँ ज्ञेय भावों को, माने ज्ञान का विषय बनने वाले भावों को हमारे पड़ोसी कह करके पुकार रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इन पड़ोसियों को जब आप भिन्न जानोगे तो आपको रंच मात्र भी तकलीफ नहीं होगी। जब आप ऐसा समझते हैं कि ये चीज मेरी है और वो चले जाती है तो दुखी होते हैं, और जब ये पता लगता है कि जो गई थी वो मेरी थी ही नहीं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। ये सारभूत बात है इस प्रकरण की। मोटी मोटी भाषा में यदि मैं ये बात समझाऊं, आप यहाँ से उठ करके बाहर गए और बाहर जाने पर आपको अपनी चप्पल नहीं मिली, क्या तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? दुखी होंगे ना। क्या आप कह रहे हो मेरी चप्पल चले गई यार, मैं तो विधान करने के लिए आया, 64 रिद्धि तो विधान कर रहा था, क्या ये क्या रिद्धि का फल मिला मेरे को? चप्पल और चले गई। सच्ची घटना बतलाता हूँ एक, महावीर जी की सच्ची घटना है। हमारी प्रवचन सभा में आते थे बाबूजी, उनके जीवन की सच्ची घटना है। पहले स्वाध्याय नहीं करते थे और बाद में करने लगे, आने लगे, तो उन्होंने खुद ने बतलाई ये घटना। उन्होंने कहा मैंने श्री महावीर जी क्षेत्र का नाम तो सुना है आपने, सवाई माधोपुर करौली जिले में। तो बोले मैंने बहुत महिमा सुनी थी महावीर जी की, महावीर भगवान की बहुत तारीफ सुनी थी, चमत्कारी बाबा हैं ये हैं और सारी बातें उनके बारे में। चांदनपुर वाले बाबा दर्शन करने के लिए गया। जब दर्शन करने के लिए गया तो जब वापस उतरा नीचे तो मेरी चप्पल नहीं थी, और नई चप्पल और बहुत महंगी चप्पल खरीद करके लाया था एक दिन पहले। दिमाग खराब हो गया, चप्पल नहीं थी मेरी नीचे। तो मैं वापस दौड़ता हुआ ऊपर गया, ऐसा उन्होंने बताया। मैं वापस दौड़ता हुआ ऊपर गया महावीर भगवान के पास, और महावीर भगवान से कहा महावीर भगवान तुम्हारे बहुत चमत्कारों की गाथाएं मैंने सुनी है, क्या मेरी तो चप्पल चले गई, मैं तो तब तुम्हें मानूं जब मेरी चप्पल दोबारा मिल जाए, क्या। और वो बतलाए बाबूजी मेरे को कहे उन्होंने बात, उन्होंने कहा पंडित जी आप मानोगे नहीं, मैं नीचे उतर करके आया और मेरी चप्पल मिल गई, क्या। बोलो, ये है भाई साहब श्रद्धा का चमत्कार, क्या ऐसे होती है श्रद्धा। मैं तो पहन चप्पल मिल गई मेरी, और मैं पहन करके मन में खुश हो रहा था कि सच में भगवान का अद्भुत चमत्कार है। और मैं पहन करके जैसे ही आगे बढ़ा, बगल में एक सज्जन ने आकर के कहा भाई साहब कोई तकलीफ तो नहीं हुई, मैं गलती से पहन करके चला गया था, आप आकुलित तो नहीं हो रहे थे, क्या वॉशरूम पहन करके चला गया था, वापस ला करके खोल दी। सुनो भैया, काम होता है किसी और कारण से, समझ लेता है किसी और कारण से, ये मिथ्या मान्यता अपने दिलो दिमाग में बैठी है। आपका भला होने का योग होता है, कोई काम अच्छा होने का योग होता है, हो सकता है 3 दिन बाद में आपके बिजनेस में एकदम कोई लाभ हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो उसका श्रेय 64 रिद्धि विधान को मत देना मेहरबानी करके। समझ में आ रही है क्या बात? लगता अरे भाई साहब कुछ भी नया नहीं किया, विधान में बैठा था मैं तो, क्या। और सुनो, ये बात इसलिए कह रहा हूं सौरभ जी,
आपको ऐसे लगेगा कि यार हो जाए और अपने विधान की वजह से हुआ है तो आप क्यों मना करते हो? इसलिए मना कर रहा हूं कि नुकसान हो जाए तो जबरदस्ती इल्जाम मत लगा। क्या क्या? क्योंकि अच्छेपन के लिए यदि हम कर्ता बनेंगे तो फिर बुरेपन के लिए भी कर्ता बनना पड़ेगा। क्या हम ये कह रहे हैं, न तो हम अच्छेपन के कर्ता हैं और न बुरेपन के कर्ता हैं भैया। ये भगवान, ये बैठी हुई प्रतिमाएं, ये लगा हुआ समव शरण, ये 64 रिद्धि विधान का आयोजन, ये आयोजन आपके विशुद्ध परिणामों में निमित्त तो बन सकता है, लेकिन आपके घर गृहस्थी और व्यापार में बनने वाली परिस्थितियों का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की मिथ्या मान्यता और विकल्प को लेकर के यदि हम बैठे हों, इस विधान में बैठने से कुछ हो जाएगा, इससे ऐसा कुछ हो जाएगा, अरे भगवान का गंधोदक लेकर के लगा ले, लोग तो डिब्बी में भर के ले जाते। क्या लोग तो छिड़कते हैं अपने माथे पर, अपने शरीर पर, पूरा घर ले जाएंगे, घर ले जाकर के अम्मा जी को लगाएंगे, उससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा। नहीं भैया, सुनील जी सर्राफ साहब क्या कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ ज्ञाता हूं, क्या मैं करता धरता नहीं। ये मूल प्रसंग है, यहां बतलाना चाह रहे हैं। ज्ञेय भावों में कर्ता कर्मपन की बुद्धि रखना, जो ज्ञेय भाव थे, जो ज्ञान का विषय बनने वाले भाव थे, ये परद्रव्य का परिणमन था। इस परद्रव्य के परिणमन को मैंने अपनी मिथ्या मान्यता से ऐसा समझ लिया कि मैं ही इनका कर्ता धरता, ये मेरी महाभूल थी और उसके निषेध के लिए ये गाथाएं लिखी। कर्ता कर्म अधिकार है ये। इस पूरे कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म की मान्यताओं के ऊपर चोट मारी है। देखिए कुछ प्रकरण पढ़ता हूं यहां से। पर को निज में अविशेष दर्शन, पर और मैं इन दोनों का विशेष नहीं किया, भेद विज्ञान नहीं जाना, भेद विज्ञान नहीं किया, ये मिथ्या दर्शन। अविशेष ज्ञान रूप मिथ्या ज्ञान और अविशेष परिणति रूप, रति रूप, रमणता रूप, लीनता रूप मिथ्या चारित्र, ये तीनों स्वीकार चैतन्य परिणाम हैं और आत्मा के ही विकारी परिणाम हैं। हम अपने विकारी परिणामों के कर्ता हैं, हम अपने स्वीकार चैतन्य परिणाम के कर्ता हैं। स्वीकार चैतन्य परिणाम शब्द कठिन है, ध्यान देना शब्द क्या है। स्वीकार, स्वीकार माने विकारी, चैतन्य आत्मा का परिणाम। हम अपने स्वीकार चैतन्य परिणाम के कर्ता हैं, हम अपने उपयोग के कर्ता हैं, चैतन्य परिणाम के कर्ता हैं वीरेंद्र जी साहब। हम परद्रव्य के कर्ता नहीं हैं। यहां तो क्रोध को भी पिछली गाथा में 93 नंबर गाथा में उस क्रोध को पुद्गल कहकर के पुकारा था कि साहब पिछली गाथा में तो क्रोधादिक को पुद्गल कह रहे थे और यहां इन क्रोधादिक को चैतन्य का परिणाम कह रहे हो कि हाँ भैया, क्या विवक्षा भेद है। यहाँ विकारी भाव कहकर के उससे भी भेद विज्ञान कराने का प्रयोजन है। यद्यपि ये तीनों आत्मा के श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुणों के विकारी परिणमन है, तथापि इन्हें सामान्य रूप से अज्ञान नाम से ही अभिहित किया जाता है। इन्हीं परिणामों को 93वीं गाथा में पुद्गल का परिणाम कहा था और यहाँ इन्हें स्वीकार चैतन्य परिणाम कहा जा रहा है। मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम को स्वीकार चैतन्य का परिणाम कहा जा रहा है। चैतन्य माने आत्मा का परिणाम, मेरा परिणाम, मेरी क्रिया, मेरा भाव, वो मेरा है। आप आपके भावों के कर्ता हो, दूसरे में कुछ नहीं कर सकते हो, ये बता रहे हैं यहाँ। हम अपने भावों के तो कर्ता हो सकते हैं, सोचने के लिए तो आप राजा साहब हो, लेकिन आपके सोचने से क्या होगा, मौसम कैसा होगा, गर्मी कैसी होगी। कल हम भोजन करके यहाँ से नीचे उतरे क्या और बादल छाए हुए थे और विकल्प ये आया कि ऐसा भी मौसम रहे ना कि तो भी ठीक है, थोड़ी सी शांति, और हम चलते हुए गाड़ी तक भी नहीं पहुंचे और इतने में बादल तो चल दिए आगे और तेज धूप आ गई। क्या अब हम अपने सोच के, अपने विकल्प के कर्ता तो हो सकते हैं, उन बादलों के कर्ता नहीं हो सकते। समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं यहाँ? देखिए, भाव्य भावक संबंध वाले क्रोधादि भावों और ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त धर्मादि द्रव्यों को अपने आत्मा से भिन्न न जानकर, भाव्य भावक को, भावों को और ज्ञेय ज्ञायक भाव इनको प्राप्त अपने आत्मा से भिन्न न जानकर, जब यह आत्मा मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ,
आदि सविकार चैतन्य परिणाम रूप और मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ आदि सोपाधि परिणामों रूप परिणमित होता है, तब वह अपने इन सविकार चैतन्य परिणामों का एवं सोपाधिक परिणामों का कर्ता भोक्ता होता है। थोड़ी कठिन हो गई बात, स्पीड से पढ़ दिया मैंने। दो तरह के भाव कहे हैं, एक कहे हैं औपाधिक भाव और दूसरे कहे हैं सविकार चैतन्य परिणाम। क्रोधादि ये सविकार चैतन्य परिणाम है और धर्मादि द्रव्य पुद्गल आदि द्रव्य ये कह रहे हैं औपाधिक भाव, ये सोपाधि परिणाम है। दो तरह के उपाधियां हैं, ये परद्रव्य है, परद्रव्य की उपाधि और परिणामों को यहाँ कहा सविकार चैतन्य परिणाम। इन दोनों से भेद विज्ञान कराना है। आचार्य देव परद्रव्य से भी भेद विज्ञान कराना चाहते हैं और पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले अपने भावों से भी भेद विज्ञान कराना चाहते हैं। इस कारण देखिए, क्योंकि उक्त सभी सविकार चैतन्य परिणाम और सोपाधिक परिणामों का एक नाम अज्ञान है। इन सबको अज्ञान कह करके पुकारा है। मिथ्या दर्शन को भी अज्ञान कहा है, मिथ्या ज्ञान को भी अज्ञान को यहाँ एक कह करके पुकारा है, अज्ञान कह करके पुकारा है। 4-5 लाइनें और है, पढ़ देता हूँ, फिर कल थोड़ी और इसका जब उदाहरण देकर के कई उदाहरणों से चर्चा करेंगे तो बातें और समझ में आएगी। 96 नंबर गाथा में बहुत ही सरल उदाहरणों से इनकी चर्चा की है। मैं समझ सकता हूँ आज आप लोगों की स्थिति को, लेकिन फिर भी उपयोग को एकाग्र करके समझना। 4-5 लाइनें पढ़ रहा हूँ सिर्फ। यद्यपि धर्मादि गेय भावों एवं क्रोधादि भावक भावों से निज भगवान आत्मा भिन्न है। किस किस से भिन्न है भाई साहब? धर्मादि से भी, धर्म आकाश काल पुद्गल परजीव, इनसे भी भिन्न है। और क्रोधादि भावक भावों से, क्रोधवान मायालोभादि भावों से, उनसे भी निज भगवान आत्मा भिन्न है। फिर भी निज आत्मा और इन भावों के बीच भेद ज्ञान न होने से यह आत्मा, ये धर्मादि मैं हूँ, क्रोधादि भाव रूप मैं हूँ, इस प्रकार के विकल्पों रूप परिणमित होता हुआ, गहरे अभ्यासियों के लिए कहता हूँ, इन विकल्प रूप परिणमित होता है। और आत्मा इसी प्रकार के श्रद्धा रूप परिणमित होता है, इसी प्रकार के ज्ञान रूप परिणमित होता है, इसी प्रकार के आचरण रूप परिणमित होता है और इसे ही अज्ञान रूप परिणमित होना कहा जाता है। इस प्रकार परिणमित अज्ञानी आत्मा इस परिणमन का कर्ता होता है। नवीन जी, ये अज्ञानी आत्मा, ये क्रोध मैं हूं, क्रोध मैं हूं, ये जो विकल्प था ना, इस विकल्प का कर्ता होता है, क्रोध का नहीं। मान मैं हूं, ये जो विकल्प आया, मायाचार लोभादि मैं हूं, अभिनंदन जी भाई साहब, ये जो विकल्प है उस विकल्प का कर्ता होता है अज्ञानी आत्मा। ज्ञानी तो उसका भी कर्ता नहीं है। और यह परिणमन उस अज्ञानी आत्मा का कर्म होता है। उक्त दोनों गाथाओं और उनकी टीका में मात्र यही कहा गया है। अतः यह सिद्ध हो गया कि कर्तृत्व का मूल अज्ञान है। वास्तव में ये जीव कर्तेपन की मान्यता की वजह से दुखी है। सच में देखो, आप 1 मिनट में बात पूरी करता हूँ। हमारे दिमाग में जो ये कर्तापन की बुद्धि है ना, हम इससे परेशान हैं। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने भोजन बनाया, मैंने खाना बनाया, मैंने विधान रचाया, मैंने आयोजन किया। ये जो कर्तृत्व की बुद्धि है, ये मान्यता टूटनी चाहिए। संजीव जी एडवोकेट साहब, ये मान्यता टूटनी चाहिए हमारी। मैं नहीं करने वाला हूँ, मेरी मर्जी नहीं चलती है इनके ऊपर, मेरा बस नहीं चलता है। अरे क्रोधादि परिणामों के ऊपर भी मेरा बस नहीं चलता है क्या? इसलिए मैं उनसे भिन्न हूँ। ये बात जब समझ में आएगी और गले उतरेगी, तभी इस समय सार का मर्म समझ में आएगा। इस बात को समझाने के लिए एक भूताविष्ट का और एक ध्यानाविष्ट का ऐसे 2 सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं, जिन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमारी कल्पनाओं को सिद्ध किया है। सुंदर प्रकरण है, कल उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। अभी हम सभी ने जयपुर से पधारे अंतर्राष्ट्रीय ओजस्वी शैली के प्रखर वक्ता डॉक्टर संजीव जी गोदा जी का मार्मिक व्याख्यान समय सार ग्रंथ के आधार से
94 और 95 नंबर की गाथा के माध्यम से हमने सुना। थोड़ा विषय समझने योग्य है। आदरणीय डॉक्टर संजीव जी का प्रतिदिन सुबह और शाम 2 समय व्याख्यान होता है। आप सभी को उसकी लिंक